नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू अहमदाबाद पहुंचे हैं और थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अहमदाबाद पहुंचेंगे। तो देखिए लगातार वहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचते हैं, पहले फिर गुजरात के सीएम पहुंचते हैं, उसके बाद अब नागरिक उड्डयन मंत्री भी राममोहन नायडू भी अहमदाबाद पहुंच चुके हैं और थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं और उन जगहों पर पहुंचेंगे, वहां पर जाकर जायजा लेंगे कि आखिर कैसे ये पूरा हादसा हुआ। जिम्मेदारी भी तय की जानी अभी बाकी है। पूरे मामले में अभी जांच भी लगातार जारी है क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री ने साफ तौर पर जांच के निर्देश दे दिए हैं। ऐसे में कई अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है। राममोहन नायडू वहां पर पहुंचे, वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, लेकिन और भी कई तस्वीरें हैं इस हादसे की, वो तस्वीरें आप देख लीजिए एक बार। ये 12 तस्वीरें और समझिए कि पूरा जो हादसा है, पूरे हादसे का टाइमलाइन आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे क्या कुछ हुआ और उसके बाद अब तक फिलहाल क्या हालात है। सबसे पहली तस्वीर विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। देखिए किस तरह से एक प्लेन है वो हवा में उड़ता जा रहा है, अचानक से वो नीचे की तरफ आता है और क्रैश कर जाता है। उसके बाद आग के गोले नजर आते हैं। 242 यात्री इसमें सवार थे, 230 यात्री थे, 12 क्रू मेंबर्स थे और जिसमें से 241 लोगों की मौत हो गई है, केवल एक व्यक्ति जिंदा बच पाया है। यात्री हताहत हुए। वो तस्वीरें भी देखिए, शव की हालत देखिए किस तरह से शत विशत हालत में सभी के शव पड़े हुए हैं। पहचान पाना मुश्किल है कि आखिर कौन है क्योंकि कहीं किसी का सिर पड़ा है, कहीं किसी के हाथ पड़े हैं। इस ब्लास्ट और यह हादसा इतना दर्दनाक था कि किसी के शव को पहचान पाना मुश्किल है। आप फिर ये चौथी तस्वीर देखिए, धुएं का गुबार नजर आ रहा है। जैसे ही ब्लास्ट होता है उसके बाद दूर से जब ये तस्वीर देखी जाती है तो बस धुएं का गुबार नजर आता है, दूर से और कुछ नहीं नजर आता। और देखिए कितनी ऊंची ऊंची ये जो आग की लपटें पहली तस्वीर में दिख रही है, उसके बाद धुएं का गुबार देखिए कितनी दूर तक नजर आ रहा है। और बचाव कार्य भी लगातार उसके बाद चलाया गया। वहां पर आपको बता दें कि बचाव कार्य चलाया गया। मलबे की तस्वीर भी देखिए किस तरह से फ्लाइट का जो मलबा है वो देखने को मिला है। बिल्डिंग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। ये मेस, यहाँ पर मेस में कई डॉक्टर्स बैठे हुए थे जो खाना खाने के लिए पहुंचे थे, वो बिल्डिंग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हॉस्टल के मेस के अंदर की तस्वीर देखिए, कहीं थाली पड़ी है, कहीं ग्लास पड़ा है, कहीं कटोरा पड़ा है और सारी चीजें बिखरी पड़ी हैं। अस्पताल में हड़कंप मचा हुआ है। जितने भी लोग जिनकी मौत हुई उनके शवों को लेकर जाया जा रहा है, जो घायल उन्हें लेकर जाया जा रहा है। दिग्गजों के पोस्ट भी सामने आए। अस्पताल में सीएम पहुंचे थे, मुलाकात की लोगों से और परिजन परेशान नजर आए। तो ये 12 तस्वीरें बयां करती है इस हादसे को। ऐसे में हमारी सहयोगी रंजना दुबे लगातार एक अपडेट दे रही है, लगातार तस्वीरें दिखा रही है। उन्होंने परिजनों से भी बातचीत की है जिन्होंने अपनों को खोया है। कितना बड़ा उनका दुख है, आप उनसे ही उनकी जुबानी उनकी कहानी सुन लीजिए। सुबह से जैसे सुना तब से हम लोग टिफिन डॉक्टरों का छोड़ के हम लोग मम्मी को ढूंढ रहे हैं। अभी तो कुछ पता नहीं चला है। हम लोग कब से ढूंढ रहे हैं, सुबह से जैसे पता चला कि प्लेन ऐसा हुआ है हम लोग तब से अंदर जाने की कोशिश की, किसी ने जाने नहीं दिया और तभी से हम लोग यहाँ सब जगह पे ढूंढ रहे हैं, पर अभी तक कुछ पता नहीं चला है मेरी मम्मी और मेरी भतीजी का, दोनों का। आपकी मम्मी मेस में खाना बनाती है? मेरी मम्मी हॉस्टलों में डॉक्टरों का खाना बनाती है और जो डॉक्टर नहीं आ सकते उनका टिफ़िन सर्विस मेरा भाई और मेरे पापा भाभी सब लोग करते हैं और मेरी मम्मी वहाँ स्टूडेंटों का भी खाना बनाती है जो वहाँ खाना खाने आते हैं, पर अभी तक कुछ पता नहीं चला है। और ऐसे प्लेन गिरा कि जैसे कि बॉम्ब की फूटने की आवाज़ आ गई और पूरा अंधेरा। पास रहते थे, आपने सुनी थी वो? हाँ, हम लोग यहाँ 1200 बेड में टिफ़िन दे रहे थे। क्यों लेके गई थी वहाँ पे, कुछ पता सकते हैं? बच्ची और मेरे भाई और मेरे भाभी दोनों सब लोग वहाँ पे काम करते हैं। बच्ची ऐसा है कि हमारे घर में कोई रहता नहीं है तो वहाँ ही हम लोग बच्ची को भी वहाँ संभालते हैं, वहाँ भी झूला वहाँ सब कुछ रखते हैं, वहाँ ही वो सोती है। पर पता ही नहीं चला क्या जैसी घटना हो गई, न कि इतने सालों से हम लोग वहाँ काम करते थे, आज तक ऐसा नहीं हुआ। आज पहली बार से आपकी मम्मी वहाँ खाना बना रही है मेस में? हमारे 13-14 साल हो गए हम लोगों को। मैं छठी में पढ़ती तब से मैं ये सिविल में काम कर रही हूँ। और उस वक्त आप लोग कहाँ थे? जब सब लोग टिफ़िन लेके निकल गए थे, मेरी मम्मी लोग वहाँ पे थे। हम लोग सारे डॉक्टरों को टिफ़िन देने के लिए निकल गए थे और मम्मी और मेरी भतीजी वहाँ पे थे।